कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं शमून अहमद आपके प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर। तलहा सुल्तान साहब को हम अपने प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर, आपने मुझे इस शो के लिए इनवाइट किया और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं आपके साथ हूँ इस शो में। और इंशाल्लाह इस शो का आगाज़ करते हैं। मैं सर वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा जो नाम है सर मोहम्मद ताहा सुल्तान। मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, बॉयज़ कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल से। आफ्टर दैट मैंने DAE HVACR स्टार्ट किया। HVACR में आने की जो एक जर्नी है वो इस तरह से है कि मैं चाहता था कि मैं अपनी लाइफ के अंदर खुद क्योंकि बहुत से लोग FSC की तरफ जाते हैं, ICS की तरफ जाते हैं, और उसमें फिर हमें BS की तरफ जाना पड़ता है अर्निंग के लिए। DAE हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हम अवेल करने के बाद जब हम उसे कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं कि हम अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो सर वैसा ही हुआ, मेरे पास जो है अपॉर्चुनिटीज आई और मैंने एक कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर जो है CMH हॉस्पिटल में मैंने अपनी जॉब शुरू की। साथ साथ क्योंकि मुझे स्टडी का बहुत शौक था, मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं अपनी जो स्टडी है वो कैरी ऑन कर सकूं, और टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर फ़ौरन BS में एडमिशन लिया, और अल्लाह के हुक्म से मेरा फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम आया और मैंने वो कंटिन्यू किया। और साथ साथ ही क्योंकि अर्निंग की भी ज़रूरत होती है कि आप अपनी फ़ीस वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकें। और अल्लाह के हुक्म से 2020 के अंदर, जबकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो मुझे GCT रावलपिंडी के अंदर एज एन इंस्ट्रक्टर जॉब मिली। वो मैंने कंटिन्यू की और वो सफ़र मेरा चलता रहा। फिर मेरा BS 2023 के अंदर कंप्लीट हुआ। आफ्टर BS मैंने फ़ौरन विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने अपना MS स्टार्ट किया। MS मेरा 2025 में कंप्लीट हुआ। विदाउट वेस्टिंग टाइम अगेन मैंने अपना PhD का सफ़र जो है स्टार्ट किया, और अल्लाह के हुक्म से मेरा PhD का सफ़र सेकंड सेमेस्टर तक जा पहुंचा है। इसके अलावा ड्यूरिंग रिसर्च, क्योंकि MS PhD में रिसर्च है, मेरी इंटरनेशनल 3 पब्लिकेशंस हैं रिसर्च के अंदर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर हैं, जो कि यानी कि आजकल का जदीद दौर है जिसकी हम सब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। और आने वाले एक ऐसे सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं कि अगर हम सबको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आगे हम क्या बताएंगे। तो जिस चीज़ का दौर है उस चीज़ के अंदर क्योंकि मैंने इंटरेस्ट भी लिया, और मैंने इसके अंदर माशाल्लाह से 3 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की हैं। और इसके अलावा 2 मेरे माशाल्लाह से ये थीसिस पब्लिश हैं। इसके अलावा 3 मेरे और पेपर जो हैं अभी सबमिटेड हैं, इंशाल्लाह वो भी जो हैं पब्लिश हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा सर जो है मेरा इंट्रोडक्शन। और आपने बहुत सक्सेसफुल अपनी अचीवमेंट जो है ना वो कंप्लीट की हुई है। और अभी जिंदगी के आगे अंदर आपने अपनी लाइफ के अंदर काफी गोल हैं जो आपने सेट किए होंगे और इंशाल्लाह उनको अचीव इंशाल्लाह। भी करना है। तो बहुत जबरदस्त आपकी जर्नी। तो सर मुझे मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरफ हम आते हैं। जैसे आपने GCT का नाम लिया, तो क्या GCT के अंदर आपका फर्स्ट बैच था, या उस कॉलेज के बारे में आपको किसने बताया? और HVCR के अंदर आने के लिए आपको किसी ने मोटिवेट किया? इसका स्टार्ट लेता हूँ कि जब मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया तो 2016 के अंदर ये कॉलेज तकमील पाया, और ये कॉलेज का फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा था। और कॉलेज के अंदर 4 शोबाजात थे, जिसमें ऑटो डीजल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और HVACR था। तो मैंने क्योंकि मेरी फैमिली सब एजुकेटेड है और माशाल्लाह से सब गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, तो हम सब ने आपस में डिस्कशन की और हमने ये डिसाइड किया कि हमें HVACR की तरफ जाना। और वो जाने का जो डिसीजन था सर वो इस तरह से था कि हमने ये देखा कि HVACR जो शोबा है, एक तो वो नया है, और वो ऐसा शोबा है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और हीटिंग, ये पूरी जिंदगी हमारे साथ नस्ल दर नस्ल ये चलती रहनी है। तो और उस टाइम ये शोबा नया नया आया था, पहले ये कराची में चल रहा था, कराची के बाद सिर्फ और सिर्फ लाहौर में था, लाहौर के बाद जेलम में स्टार्ट हुआ, और जेलम के बाद जो है GCT रावलपिंडी के अंदर स्टार्ट हुआ। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर मैं इसमें एडमिशन लेता हूँ तो फौरन ही बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि प्राइवेट बल्कि मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर बहुत अच्छी तरह से मैं आ सकता हूँ। तो ये डिसीजन सर लेते हुए पेरेंट्स के साथ मिलकर मैंने ये डिसीजन लिया। और फिर मैंने जब कॉलेज में आया, कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था उस टाइम। प्रिंसिपल, टीचर्स और वो सब, और इवन दो आप भी मेरे टीचर हैं, मैं ये सब व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सर से सीखी हैं, बड़ा मोटिवेट हुआ हूँ, और टिल नाउ अभी तक सर से सीख रहे हैं और सर से बहुत अच्छे टच में हैं। और फिर सर मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट की अल्लाह के हुक्म से।
फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि सब टीचर्स यंग थे, और यंग इन्वायरमेंट था, फ्रेश फ्रेश लोग थे। ये चीज़ों ने बहुत मोटिवेट किया। और दूसरा, कॉलेज के अंदर एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो कॉलेज पूरी एफर्ट्स लगाता है, टीचर्स पूरे एफर्ट्स लगाते हैं कि हम इन स्टूडेंट्स को कोई ना कोई इंटर्नशिप्स लगा के दें। सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही इंटर्नशिप्स लगी, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ इंटर्नशिप की, थर्ड ईयर कंप्लीट होने से पहले ही मेरी एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, एमआई एक कंपनी है, ऐसी निजी कई कंपनी है पाकिस्तान के अंदर जो एयर कंडीशनिंग को बड़े अच्छे लेवल पर जो हैं चला रही हैं, उनके साथ सर मैं कनेक्टेड हो गया, और वहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस हासिल किया। और फर्दर फिर अल्लाह ने सीएम एच, फिर कई 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 और कई के करते करते अल्लाह ने आज एक यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर लेक्चरर बना दिया है। है जहाँ से आप स्टडी कर रहे होते हैं, और वहाँ पे ही एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर आपकी हायरिंग हो जाती है, तो वो प्राउड मोमेंट जो होते हैं वो कैसे आप उसको फेस करते थे? ये स्माइल आपको जवाब दे रही होगी। एक तो मुझे बड़ा खुशी होगी ये जवाब देते हुए कि आप मेरे टीचर भी हैं, और मैंने एज अ कुलीग भी काम किया, एज अ टीचर भी काम, एज अ स्टूडेंट भी आपके साथ स्टिल नाउ एज अ स्टूडेंट ही हूँ एक्चुअली में। सर ये क्योंकि मैं जॉब्स, बहुत सारी मैं जॉब्स में अप्लाई कर रहा था और कहीं ना कहीं हो रही थी, बट मैं चाहता था कि मैं टीचिंग की तरफ आ जाऊं, क्योंकि जब इंसान स्टडी कर रहा होता है तो साथ अगर टीचिंग कर रहा हो तो वो चीज़ें आपको लर्निंग का बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो राइट नाउ अभी तक जब मैं पीएचडी में भी पहुंची हूँ तो सर जो टीचिंग में साथ कर रहा हूँ, मुझे बहुत कम बाकियों के मुकाबले में पढ़ना पड़ता है। मुझे बस विद इन सेकंड चीज़ें याद हो जाती हैं, विद इन सेकंड चीज़ें मैं सीख लेता हूँ। तो सर जब मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और जब मेरा फर्स्ट डे था तो सर एज अ स्टूडेंट मैंने अपने टीचर्स के साथ बहुत सीखा। फिर जब मैं एज अ टीचर अपने टीचर्स के साथ आया तो टीचर ने सर बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। और ना कि सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, क्योंकि मैं सबका ही स्टूडेंट था और एक बड़ी यंग एज में था, और सब ने एज अ बेटा, एज अ भाई कंसिडर करके सर बहुत मोटिवेट किया। और मैंने बहुत सीखा, और हर टीचर ने मुझे मोटिवेट किया आगे से आगे बढ़ने का। और अल्लाह के हुक्म से ये सब चीज़ें की मोटिवेट करते हुए सर मैं बहुत कम लोगों में ऐसा होऊंगा कि जिसकी अपनी लाइफ के अंदर सारी एजुकेशन, थ्रू आउट एजुकेशन के अंदर एक डे का भी गैप नहीं है। और इन चीज़ों ने सर इतना फायदा दिया कि टिल नाउ एट द एज ऑफ 25 जब मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 7 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुके हैं, वो भी गवर्नमेंट लेवल पर, जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंक्लूड हैं सर। जो क्लास की अटेंडेंस और टाइम, ठीक है, तो वो अटेंडेंस को कैसे आप इस तरीके से मेंटेन करते थे, और उसकी जो टाइमिंग है एग्जैक्टली अगर 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट है तो आप विद इन 2 मिनट या 5 मिनट अटेंडेंस जो है वो पोर्टल के ऊपर शेयर करते थे विद पिक। तो वो आपके पास क्या ऐसी वो टिप्स थी कि जो कैसे स्टूडेंट को मोटिवेट करते थे कि अटेंडेंस भी आपकी कंप्लीट रहती थी और टू टाइम उसको जो है ना वो कॉलेज के अंदर, क्लास के अंदर बच्चे पहुंचते भी थे? हम एक तो वालिद साहब दादाजी जो हैं वो सुबह की नमाज के बड़े पाबंद हैं, और फिर हम इशा की नमाज के बाद 9:30 10 बजे हम सो जाते हैं, जो मर्जी हो जाए। तो ये एक टाइमिंग है सर बहुत अच्छी। तो और दूसरा, मेरे वालिद साहब अभी भी माशाल्लाह से हाजिर सर्विस हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो बड़ा टाइमली जाते हैं और टाइमली अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं। आपने कई दफ़ा उनसे मेरी आपकी भी मुलाकात होती है। तो सर वो हमें इसी तरह से उन्होंने एक रूटीन और एक डिसिप्लिन पे लगाया हुआ है। वो रूटीन को सर टिल नाउ अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। फौरन सर मैं इसी तरह वो कॉलेज पहुंचता था, और कॉलेज पहुंच के दूसरा मैं स्टूडेंट्स को सर डेली कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई हम ऐसा इंटरेस्टिंग टास्क दें कि स्टूडेंट मोटिवेटेड होते हुए कॉलेज आए, ना कि फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कॉलेज आए, ना कि डिप्रेशन में कॉलेज आए, ना कि वो तंग होता हुआ कॉलेज आए। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने जो है टीचिंग स्किल्स को इस तरह से डाइवर्ट किया हुआ कि जब भी मेरा आखिरी आधा घंटा घंटा होता है तो मैं स्टूडेंट्स को इस तरह से इंगेज करता कि कल का भाई हमारा ये टॉपिक है, ये इंटरेस्टिंग से थॉट्स हैं, कल हम आते ही ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वो सर स्टूडेंट इस तरह से बड़ा कायल होता है, बड़ा एक्साइटेड होता है अगले दिन आने के लिए। तो वो चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाती थी, और जिसके बायस मैं वो पिक्स भी जो है, अटेंडेंस भी जो है मेंटेन करके। और दूसरा सर मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज्जत दी है, और एक
मैं इस टीचिंग के प्रोफेशन को बड़ा प्राउड मोमेंट समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया कि हम इतने कई 100 स्टूडेंट, कई हजार स्टूडेंट्स को हम जो है एक गाइड करते हैं, और एक चाहते हैं कि वो एक अच्छे से अच्छे लेवल पर पहुंच सकें। तो मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि मैं इनके पेरेंट्स के साथ भी सर कनेक्टेड रहूं। मैंने उनके पेरेंट्स के साथ सर एक जो है ग्रुप बनाया होता था कि मैं 1 to 1 डिस्कस करूं उनके साथ कि भाई ये स्टूडेंट ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, इसके अंदर ये बारीकियां जो कि उन्हें देखनी चाहिए। और फिर इन ये चीज़ें इन टच रहने की वजह से सर हमारे जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे आते रहे। और ये अभी यूनिवर्सिटी लेवल पर भी यही मैं प्रैक्टिस फॉलो कर रहा हूँ। इवन उनमें और मुझ में 1-2 साल का भी गैप नहीं है, दे आर इक्वल, और कुछ जो है मुझसे बड़े भी हैं सर। तो बट मैं कोशिश करता हूँ कि उनके पेरेंट्स से भी इन टच रह सकूं और इस चीज़ को मेंटेन कर सकूं। तो बस अल्लाह का शुक्र है सर, ये चीज़ें। और ये चीज़ें सर आपसे भी सीखी हैं। आपके साथ एक मेरा सीपीटीए की ट्रेनिंग रही थी सर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जिसमें आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है रिलेटेड टू डिसिप्लिन सिखाई होंगी। वो चीज़ें सर आपको आज नज़र भी आ रही होंगी। और ये चीज़ें आप लाइफ में अडॉप्ट की, मतलब जो भी चीज़ है अच्छी आपको सीखने को मिले, और वो भी स्पेशली आप जैसे टीचर जो कि हमारे लिए मेंटोर हैं, हमारे लिए प्राउड हैं, और ये सीखनी चाहिए। कोर्सेज स्टार्ट हुए थे, हुई थी सीबीटी असेसर की। बिल्कुल सर। ठीक है। और उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा जो रोल था, उसके अंदर आपका प्ले रोल, उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशंस, और उसके अंदर जैसे आप ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व होते थे, कि जो हमारे ट्रेनर आए हुए थे वो बहुत मुतासर होते थे आपसे। तो सर, हमारे जो सुनने वाले नाजरीन हैं जो सीबीटीए का कोर्सेज कर रहे हैं किसी भी अदारे से, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल है या प्राइवेट लेवल है, तो उनका थोड़ा सा कंसर्न बेसिकली होता क्या है, ये है क्या चीज सीबीटीए? सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमें एज अ टीचर हमें खुद स्टूडेंट्स को बहुत गाइड करना चाहिए कि सीबीटीए और सिंपल कन्वेंशनल कोर्सेज होते क्या हैं, ताकि इनको पता चले कि हमें किस जगह पे जाना चाहिए और हमारी लाइन क्या है। तो सर मैं इसका स्टार्ट लेता हूँ कि सीबीटीए एक्चुअली में है क्या। सीबीटीए स्टैंड फॉर बनता है कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है। अब ये कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर है। इसके अंदर जो हम अगर आम अल्फाज में कहें, चैप्टर्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ाते हैं, और इसमें जो टर्म यूज होती है चैप्टर की वो मॉड्यूल है। तो ये स्टूडेंट्स को मैं क्लियर कर दूं, जो हमारे नाजरीन हैं उनको मैं बता दूं। और सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे जो सीबीटीए कोर्सेज होते हैं इनके अंदर होते हैं लेवल, लेवल 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो लेवल 2 है जो हम अपने कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को परफॉर्म करा रहे हैं, अगर वो कोई स्टूडेंट कन्वेंशनल कोर्स करता है 6 मंथ का, ये जो सीबीटीए का कोर्स है ये 1 ईयर के बराबर जो है वर्थ रखता है, जो हम स्टूडेंट्स को 6 मंथ के अंदर क्लियर करा देते हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी आते हैं, अब बजाय कि वो निजी कॉलेजेस की तरफ जाएं, निजी, उससे बेहतर ये है कि उन्हें हमारे जीसीटी यानी कि के पास नहायत काबिल अफसर हैं, नहायत काबिल टीचर हैं, जो कि बार बार कई ट्रेनिंग्स कर चुके हैं और कई स्टूडेंट्स को जो है पास आउट करा चुके हैं। अच्छी प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी जो काम है, अपनी खिदमात हैं, वो सर अंजाम दे रहे हैं। सीबीटीए एक टर्मिनोलॉजी बेस्ड कोर्स है, वर्थ रखता है। जब आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो ये आम कोर्स के मुकाबले में इसकी वर्थ ज्यादा है। किसी भी आप कंट्री में जाते हैं, दे रियली अप्रिशिएट यू कि आप एक किसी हाईली अदारे से आप अपनी जो है सर्टिफिकेशन लेकर आए हैं, और इस पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के जो हैं अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनके मौके बहुत ज्यादा मिलते हैं। या आपने हमें अपना जो नॉलेज है वो हमारे नाजरीन तक शेयर किया। हमारे पास टाइम की कमी है, अदरवाइज आपके पास बताने को बहुत कुछ है। अभी हमने आपकी फील्ड के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया। और आपका जो जी। सीबीटी बेस असेसमेंट होती है, मॉड्यूल्स कैसे डेवलप होते हैं, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट कैसे इन्वॉल्व होते हैं, उसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं की। ऐसे। तो इंशाल्लाह हम एक और सेशन हम आपके साथ रखेंगे। तो बहुत श्योर शुक्रिया सर। सर, आपने हमें अपना जो कीमती टाइम है वो फ्राहम किया। थैंक यू सर, जजाकल्ला। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट शो में मिलते हैं सर। टिल जी देन नाजरीन, थैंक यू, तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।